तीसरा शेर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, इसको सबसे पहले हम उसी आहंग में पढ़ेंगे। याद रखें आहंग जो है पहले शेर में जो था आखिर तक वही रहेगा और आप इसको फ़ील कर सकते हैं। उस आहंग में पढ़ें, आपको पता चलेगा कि शायर जो है वो एक ख़ास जो है वो उतार चढ़ाव की पाबंदी कर रहा है। तो पहले ये तीसरा शेर हम पढ़ते हैं। चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। तो ये शेर आपने पढ़ लिया, इसको आपने आहंग को आपने समझ लिया। हवाला शायर में लिख देंगे मीर तकी मीर। बारी आती है शेर की तशरीह की। तो तशरीह का आगाज़ आप इन अल्फाज में कर सकते हैं कि इस शेर में मीर तकी मीर ने अपने मुखातिब को, यानी जिससे वो बात कर रहे हैं, उसको इस दुनिया की नापायदारी का एहसास दिलाया है। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं, वो कहते हैं कि जब इंसान इस दुनिया में आता है तो यहाँ के खेल तमाशों में खो जाता है। वो इस दुनिया की ज़िंदगी को हकीकत समझ लेता है। मीर तकी मीर के मुताबिक इस ज़िंदगी की हैसियत ख्वाब से ज़्यादा नहीं है। जिस तरह ख्वाब में मिलने वाली खुशी और राहत हकीकी नहीं होती, इस तरह इस दुनिया का ऐश व आराम महज एक धोखा है। इंसान को याद रखना चाहिए कि दुनिया आखिरत की खेती है। जब किसी इंसान को रूहानी बसीरत हासिल हो जाती है तो वो इस दुनिया में रहकर उस दुनिया की तैयारी पर तवज्जो देता है। इन बातों को आप लिख देंगे अपने अल्फाज में, तीसरे शेर की तशरीह मुकम्मल हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं चौथे शेर की तरफ।